उनको लगता है कि तुम उनको छोड़ के कैसे जा सकते हो, हाउ डेयर, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है। आप अचानक से उनको प्लीज़ करना बंद कर दिया है, आपने उनकी खुशकिस्मती कर दी, खुदा मतलब उनकी जो है ना, उनको खुदाई बनाना, उनको मतलब उनको बनाना कि यार तुम सबसे बेहतर हो, तुम सबको महान हो, तुम क्या हो, तुम इंसान ही हो, तुम तो पता नहीं क्या हो, ऐसे उनको चाहिए था आपसे, पर वो आपने किया नहीं। तो इनका ईगो ना टुकड़े टुकड़े हो गया और अब उन्हें टुकड़े टुकड़े लेके रोते हुए नजर आ रहे हैं। अपने सारे सभी चमगादड़ टाइप के उनके जो दोस्त यार रिश्तेदार हैं ना, उनके सामने रो रहे हैं कि अरे आप तो देख भी नहीं रहे हो, पलट के देखते भी नहीं हो, उनकी सुध भी नहीं लेते हो, ऐसे रहेगा, ऐसे हो वैसे हो, दुनिया भर का आपको ताम झाम पहना दिया, ताम झाम वाली बातें आपसे वो कर रहे हैं यहाँ पर। हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? चलो, आप लोग ज़रूर अच्छे से होंगे, आपकी इसी स्वस्थ रहने की कामना के साथ में अब हम स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, किस तरीके की बातें वो सोच रहे हैं आपको लेकर के। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या सोच रहे हैं। ओहो हो, 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। सबसे पहला कार्ड 2 ऑफ कॉइंस का आ गया है। इसके बाद में यहाँ पर है डेथ का कार्ड। इसके बाद में यहाँ पर आ चुका है 9 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पर जो कार्ड्स है वो है आपके लिए 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। ओके, ओहो, 10 ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी ख़तरनाक कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर। ये कार्ड आ गया आपके लिए 4 ऑफ कॉइन्स का। ओके, यहाँ पर आपके लिए आ गया है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। इसके बाद यहाँ आ चुका है 4 ऑफ वॉन्स का कार्ड। एक कार्ड और हम देख लेते हैं जो कि है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम राशियों की बात यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ जो राशियाँ आई हुई हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो एंड दैट्स इट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यस, सभी राशियाँ आ गई हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड, द स्टार एंड 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, फॉलोड बाय किंग ऑफ कप्स। ठीक है, तो जो मेन सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम, मतलब ये समझ लो कि आपने जैसे किसी एक व्यक्ति के फ्रेजाइल ईगो को हर्ट कर दिया हो, ऐसा लग रहा है। आपका किसी व्यक्ति को सलाम ना करना, सलूट ना पेश करना, उस व्यक्ति को ज़्यादा ही मतलब कहीं ना कहीं बर्दाश्त के काबिल नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये पर्सन की आदत इनके घर के लोगों ने या तो इनकी बचपन से बिगाड़ रखी थी, या इनको कुछ ऐसा ना अपने आप को एक बॉस समझना, घर के अंदर कम से कम अपने आप को बॉस समझने की बहुत बड़ी आदत होती कई लोगों की। तो इनको वही एक आदत हमेशा से रही, पर आपने इनको ऐसा कुछ फील कराया नहीं, तो इनको ये फील हो रहा है कि आपने ऐसा नहीं किया है, तो इनको काफ़ी बुरा लग गया है, ईगो हर्ट हो गया। एंड हाउ डेयर, आपने इनकी बात नहीं सुनी, हाउ डेयर आप इनके हिसाब से नहीं चल रहे हो, हाउ डेयर आप ऐसा कर रहे हो, अपने हिसाब से चल रहे हो। अगर आप इनके सामने आ चुके हो, अगर आप इनके अगर आप इनसे बातचीत कर रहे हो, अगर आप इनके वो होता है ना परिधि में आ जाना, एक सर्कल में आ जाना, तो फिर इनको लगता है कि आपको इनको सुनना ही पड़ेगा, आपको इनकी बातें माननी ही पड़ेंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप इनकी बातों को नहीं मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी कुछ ऐसा दिख रहा है। अब आपको लग रहा है कि यार हो क्या रहा है, अचानक से ये अजीब तरीके का चपड़गंजू टाइप का पर्सन मेरे को परेशान क्यों कर रहा है। भाई, इसको परेशानी है तो दूर हो जाए, इसको दिक्कत है तो ये मुझसे दूर रहे। आखिर तो क्या ही दिक्कत है इसको, मुझे समझ नहीं आता। इसकी दिक्कत है, इसकी परेशानी, इसकी अपब्रिंगिंग खराब है तो उसमें मैं क्या करूं, इसकी सोच खराब है तो उसमें मैं क्या करूं। अंदर ही अंदर तो आपको ये ख्याल आ ही जाता है। ठीक है, हो सकता है आप इस व्यक्ति के साथ फंस गए हो, मे भी कैसे भी करके, और आप इनसे डिस्टेंस में भी चलेगा, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन फिर भी इस व्यक्ति को किसी भी तरीके से ये विक्टिम बन के अपने आप को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। विक्टिम अपने आप को मतलब देखो, जैसे एक होता ना, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा
रोली पोली टाइप का, वो अपने आप को महाराजा समझ रहा है, और जब तुमने उसकी बात नहीं मानी तो वो अपने आप को विक्टिमाइज कर रहा है, ओ माय गॉड मुझको ना देखो, ओहो मुझे हर्ट कर दिया, मुझे इंसल्ट कर दी, मेरी बात नहीं सुनी, मैं तो कितना अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं तो इनका भला ही सोच रहा था, और इन्होंने तो मुझे सुना ही नहीं, और इन्होंने तो मुझे एकदम से एक तरफ कर दिया, इन्होंने तो मुझे बिल्कुल ऐसा कर दिया, मुझे वैसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। और अब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें ऐसे कैसे, मतलब किस तरीके से आपसे भिड़ंत नहीं कर पा रहे। ये अपना ईगो लेके बैठ गए हैं। इनको लग रहा है कि ओ माय गॉड मेरा ईगो टुकड़े टुकड़े हो गया, मेरा ईगो टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। बताइए, ये इतना फ्रेजाइल ईगो लेकर के बैठे हैं, और इनको सिर्फ इस बात का मतलब इनको कि आपने बिल्कुल छोटी मोटी कोई बात, पता नहीं आपको तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैंने करा क्या है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, और कोई छोटी मोटी सी बात को लेकर के ना बड़ा सा बतंगड़ बना के रखा हुआ है इस व्यक्ति ने, ऐसा कुछ लग रहा है। कोई बड़ी सी बतंगड़बाजी का यहाँ पर चीज़ें मतलब नज़र आ रही हैं। ओके, तो इनका जो फ्रेजाइल थॉट प्रोसेस है वो वैसे ही जा रहा है। और खैर अब हो क्या गया है ना कि आपने एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है। आपको लगता है कि आप किसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ नहीं हो, किसी को हैप्पी मोमेंट देने के लिए यहाँ नहीं हो, और किसी को ये करने के लिए नहीं हो कि वो खुश हो जाए, बस आपके आंसुओं को देखे और आप वो खुश हो जाए। इतने मौके अब आप किसी को देने वाले नहीं हो सकता है आपने पहले भी इनको कई सारे मौके दिए हों इसी व्यक्ति को, लेकिन इस बार आपने सोच लिया है कि अब फिलहाल मुझे इनको कोई मौका नहीं देना है। अब शायद सारी चीज़ें आपने सोच ली हैं कि इट्स ओवर, और अब ये नहीं होगा किसी भी कीमत पर। अब इनको हैप्पीनेस जैसी कोई थॉट इनके लिए अब आपकी है ही नहीं। आपने ये बात सोच ली है, और ये सोच कोई बुरी नहीं है, ये सोच कोई ख़राब नहीं है। आपको ये लगता है ना, ये आपको सही लग रहा है, और इस सोच के साथ ही आपको जाना भी चाहिए एक्चुअली में, क्योंकि आपको दंडित करते रहना, आपको प्रताड़ित करते रहना, आपको दुखी करते रहना, आपको एक मेंटल टेंशन में, टॉर्चर में दिखते रहना, ये एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति की तरह इसका व्यवहार है, और आप इसके व्यवहार को कहीं ना कहीं पहचान चुके हो, और ये इसी तरह से आपको देखना चाहते हैं ऑल द टाइम, दुखी, परेशान, हतोत्साहित कहीं ना कहीं। लेकिन आप उस थॉट के साथ नहीं जाना चाहते हो, आप उस हतोत्साहना के साथ नहीं जाना चाहते हो, उस दुख के साथ नहीं जाना चाहते हो, उस परेशानी के साथ नहीं जाना चाहते हो। आप चाह रहे हो पॉजिटिविटी के साथ जाना, आप चाह रहे हो एक अच्छी खुशहाल जिंदगी के साथ जाना, और आप उस थॉट के साथ नहीं जा रहे हो जहां आप इनके ईगो को सेटिस्फाई करें। तो मे भी देखो ड्रामा ऑन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको लग रहा है कि ओ नो आप कैसे मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो, और चाहे इनके घर के लोग भी शायद वो चाहते कि आप सुने, बट नाउ यू आर नॉट लिसनिंग। आप सोच रहे हो चाहे मुझे अब अकेला ही रहना पड़ जाए, लेकिन इस व्यक्ति के ईगो के चक्कर में मैंने अपने आप को वाट नहीं लगानी है किसी भी तरीके से। आप ये बात को अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप चाहते हो खुश रहना, आप चाहते हो खुशियाँ बांटना, आपकी खुशियाँ बांटना और खुश रहने की इस चाहत के साथ आप हो, जो कि अच्छी बात है, जो कि एक सही बात है, एक सही डिमांड भी है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। लेकिन बस इतना है कि लोग उसको अपने हिसाब से देखना चाहते हैं। लोग सोचते कि नहीं तुम कैसे खुश रह सकते हो, तुम कैसे ये डिमांड नहीं करोगे, तुमको कैसे नहीं ऐसे वो, मतलब अपने आप को वो आपसे सर्वोपरि देखते हैं। उनको नहीं लगता कि आप किसी भी तरीके से अच्छी बातें सोचने के अधिकारी हो, आप किसी भी तरीके से बहुत बेहतर बातें मन में रखने के अधिकारी हो, तो वो नहीं सोच रहे हैं, वो उस तरह से नहीं वर्क कर रहे हैं। और वो चाहते कि आप उनके ही मतलब हमेशा आप उनसे ये पूछते रहो, वैलिडेशन लेने की कोशिश करो, उनसे वैलिडेशन लेने की कोशिश में रहो। वो वैलिडेशन आपके बस का है नहीं, वो वैलिडेशन आपके मन में है ही नहीं कि आप वैलिडेशन लेंगे, सीधी सी बात है। तो आपको कहीं ना कहीं एक बात ये समझ में आ रही है कि आपने बहुत दिनों तक इस चीज़ को सहन किया, आपने बहुत दिनों तक इस बात को सहन किया, और अब आपको ये लग रहा है कि डेफिनेटली काफ़ी हो गया वक्त और अब इट्स ओवर। अब आप इनके साथ में किसी भी तरीके के समझौते के लिए तैयार नहीं हो, और ये बात आपने इनको भी समझा दी अपने एक्शंस के द्वारा, अपने थॉट्स के द्वारा। और ये जब हुआ है
तब आपको ये फील आ रहा है कि अब मैं इस व्यक्ति के साथ तो नहीं जाने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये जो आपका सोच है ना, वो बहुत ज़्यादा इनको बुरा लग रहा है, क्योंकि देखो ये आपको जाते हुए देख नहीं जा सकते। इनको लगता है हाउ डेयर आप कैसे जा सकते हो। इनका फ्रेजाइल ईगो कौन संभालेगा जो टुकड़े टुकड़े हो चुका है। आपके जाने के बाद तो वो और भी ज़्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और आपके इस हिम्मत को लेकर के भी उनको गुस्सा आ रहा है कि हाउ डेयर, आप इतनी हिम्मत कैसे रख रहे हो, आप कैसे मुझे छोड़ रहे हो, आप कैसे मुझे आगे नहीं मतलब देख ही नहीं रहे हो मेरी तरफ। ये सारी बातें उनके मन में चल रही है, बट यू डोंट केयर अबाउट दैट पर्सन। क्या ही केयर करना, सही बात है। एंड दिस इज द रीडिंग। अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, मैंडेटरी है, तभी आप इस रीडिंग पे क्लेम कर सकोगे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और आप वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, कुंडली, किसी के लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।